हेलो स्टूडेंट्स। तो आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शेर उमिल जान। और बच्चों, जैसा आप लोगों ने आज वीडियो का टाइटल देखा है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के माइंड में आता है जिन्हें ट्वेल्थ पास आउट कर लिया है कि सर हम ट्वेल्थ पास करके अगर सीए परस्यू करते हैं तो बीकॉम इसके साथ कैसे करें, हाउ वी शुड परस्यू बीकॉम अलॉन्ग विद सीए। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो शायद हो सकता है काफ़ी बच्चों के माइंड में आता होगा जो ट्वेल्थ पास आउट कर लिए हैं, है ना। अब बच्चों, इस को लेकर के मैं आपको ये वीडियो एंड तक देखना, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताऊंगा। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे जो शायद जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं या थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर हैं, मेरे से बहुत बड़े बड़े चैनल है जो, है ना, जो क्या लॉजिक देते हैं, और मैं आपको फैक्ट्स पे लॉजिक दूंगा सारा। और अगर आपको लगे कि हाँ सर ये बात सही है तो आप इस वीडियो के अंदर जो मैं गाइड कर रहा हूँ वो आप प्रोसीड कर जाना। और आपको लगता है कि नहीं सर आपने सही नहीं बताया तो फिर डू योर बेस्ट वट एवर यू लाइक, है ना बच्चों। मैं ये जानता हूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास ट्वेल्थ पास आउट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और मेरे पास काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था सर ये कैसे करें, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अब है ना, सबसे पहले तो मैं बताता हूं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को करने में फर्म डिसीजन है और आपने ट्वेल्थ अभी रिसेंट में पास आउट किया है और आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मैं उसके बाद बीकॉम कैसे करूं। अब यहां पहले मैं बताता हूं, बच्चे बीबीए या बीबीएम और बीकॉम इन दो चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर सीए के साथ बीबीए बीबीएम करें कि बीकॉम करें। तो मेरा आपको आंख बंद करके पहला सजेशन है, गो फॉर बीकॉम, डोंट गो फॉर बीबीए और बीबीएम। ये मैनेजमेंट कोर्सेज है, अगर आप सीए परस्यू कर रहे हो तो गो फॉर बीकॉम। ऐसा नहीं होता आप बीबीए करोगे तो एमबीए कर पाओगे, क्योंकि यहां भी बी और ए है और एमबीए में भी एम और ए सेम आता है। तो इवन इफ योर टारगेट इज एमबीए आफ्टर सीए, और अगर आप सोचते हो मेरे को सीए तो पहले करना है बाद में एमबीए करना है, तो बी को बीबीए बीबीएम पे मत जाना। मेरे लिए ये लास्ट सजेशन है, गो फॉर बीकॉम। बीकॉम यूनिवर्सल कोर्स है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। अब बात यह आती है कि सर बीकॉम करें कैसे। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम सर टॉप कॉलेजेस से बीकॉम करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस से बीकॉम करना है। और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स का वीडियो भी देखा था इस वीडियो को बनाने के पहले, तो काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ अगर आप कॉलेज एजुकेशन में जाते हो अलॉन्ग विद सीए तो यू शुड गो फॉर टॉप कॉलेज। यहाँ मैं थोड़ा सा ओपिनियन में डिफर करता हूँ। बच्चों, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहां पर तुम दो तीन चीज फैक्ट करना। देखो, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा आप यही करना, बट ये मेरा सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, आप थॉट दे सकते हो ऐसा। मैंने आपको क्या बताया, आपको अगर सीए एज अ प्रोफेशन कोर्स करना है तो अगर तुमने ट्वेल्थ अभी पास करी है 2021 में और फर्म हो कि मेरे को सीए करना है, फर्म मतलब 100% श्योर हो कि साला कुछ भी हो जाए मैं सीए करके ही रहूंगा, भली दुनिया इधर की इधर हो, मैं दम लगा दूंगा इस डिग्री को करने में, तो इस सजेशन को फॉलो करना। अब आपको पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है या तो फाउंडेशन दे रहे होंगे अभी जुलाई का एग्जाम, जो अभी मई वाला टाइम जुलाई शिफ्ट हो गया तो जुलाई में देंगे, या फिर ये जो आ रहा है साल उसमें नवंबर में दे रहे होंगे। और लगभग बच्चे सब ट्वेल्थ अभी दे चुके होंगे जिनको ट्वेल्थ इमीडिएट पास कर दिया गवर्नमेंट ने। अब अगर आप सीए करना चाहते हो तो ये मान लो कि नवंबर तक तो आपको फाउंडेशन की तैयारी करनी है। नवंबर का रिजल्ट तुमको अगले साल जनवरी के अंदर मिल जाएगा, मतलब जनवरी 2022 में आपको नवंबर का रिजल्ट आ जाएगा। एग्री करते हो? और जो जुलाई वाले बच्चे हैं वो तो अभी रिजल्ट आ जाएगा उनका, अपन पकड़ ले सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आपने जुलाई में सीए फाउंडेशन दिया है बच्चों, और जिसने नवंबर में दिया है, ये अटेम्प्ट दिया है तो इसके एक साल बाद, और ये अटेम्प्ट दिया है तो इसके एक साल बाद सीए इंटर का अटेम्प्ट आ जाएगा आपका। मतलब जुलाई 2022 ले लो या जो मई 2022, अगर सब कुछ सही रहा अगले साल तो कोविड वोविड नहीं आया, और नवंबर 2022 ले लो जिसमें सीए इंटर देंगे। और बच्चों, सीए फाउंडेशन के अंदर अगर तुम समझ लो देयर आर 4 पेपर्स, तो सीए इंटर में 8 पेपर और 8 जंबो पेपर है। फाउंडेशन में तो ऐसे पेपर है जिनका तुमने कुछ बेस ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, बट इंटर में सारे पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनका ना तो ट्वेल्थ से कुछ लेना देना है ना फाउंडेशन लेवल से कुछ लेना देना है। अब जब अभी ट्वेल्थ पास आउट जो बच्चे हैं जो 2021 में पास आउट हुए हैं, वो नवंबर 22 में अगर सीए इंटर देंगे, मतलब तब तक वो अगले साल मार्च 2022 में अपना फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, मार्च 2023 में अपना सेकंड ईयर के अंदर जाएंगे।
अगर आप इस अटेम्प्ट में सीए इंटर देते हो तो बच्चों आप जनवरी 2023 में सीए इंटर का रिजल्ट ले सकते हो। और जैसे रिजल्ट आएगा सून आपका आर्टिकलशिप कमेंस हो जाएगा। सून यू नीड टू कमेंस योर आर्टिकलशिप। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप आर्टिकलशिप करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि सीए के अंडर ट्रेनिंग करोगे और हर बच्चा चाहेगा कि मैं आर्टिकलशिप टॉप क्लास जगह से करूं। आज कोई बच्चा ये नहीं चाहे कि मैं आर्टिकलशिप डमी कर लूं या कॉलेज लाइफ जीने के लिए आर्टिकलशिप को सेक्रीफाइस करूं। तो आप एक चीज समझो, अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तब तक आप अगर मई 2000 या मार्च 2023 में जाओगे तो आप सेकंड ईयर पे आ चुके होंगे। अगर मैं आज से पकड़ दो सेकंड ईयर आ चुका है आपका। अब आपने बताओ फाउंडेशन दिया और इंटर दिया, तब तक तो शायद आप कॉलेज एक भी दिन जा नहीं पाए होंगे या जा गए होंगे तो भी सिर्फ घूम फिर के चक्कर लागे। आप जो ड्रीम रख रहे हो कि हमको बहुत बड़े कॉलेज में जाना है, तो बड़े कॉलेज में आप 2 साल तो जा नहीं पाए हो। कैसे? अगर सीए कर रहे हो साथ में। तो अगर सीए नहीं कर रहे हो तो आप बड़े कॉलेज की लाइफ एंजॉय करो। बट अगर आप सीए कर रहे हो और कॉलेज बच्चे रेगुलर, क्योंकि पता है काफी यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं बच्चों कॉलेज बहुत अच्छा लो और सीए भी करो साथ में। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप खुद बताओ, क्या आपके पास अगर आप फाउंडेशन और इंटर का एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और इंटर के अंदर रिगरस कोचिंग रहेगी और फाउंडेशन के अंदर भी कोचिंग रहती है, आज अगर आपको 8 महीने के अंदर इंटर तैयार करना है तो इमेजिन करो 8 मंथ्स में 8 पेपर्स, 8 भी नहीं है, लगभग 10 से 12 पेपर है, हर पेपर में सब डिवीजन है। तो मेरे को आप एक लॉजिकली सोच के बताओ, आपको रिगरस कोचिंग भी करना पड़ेगा और कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी भी तो चाहिए, तो कॉलेज कब जाओगे बच्चों? जो यूट्यूबर जो वीडियो ऐसे मिलते हैं तुम लोगों को जो बोलते हैं कि हाँ सीए के साथ टॉप कॉलेज करो, तो मैं आपको ये बोलता हूं उनसे पूछो सर हम कॉलेज जाएंगे कब? फाउंडेशन के अंदर हमको कोचिंग करनी है, इंटर में कोचिंग करनी है, तो या तो ऐसा करो सुबह कॉलेज जाओ कोचिंग करो, फिर रात में 10 बजे घर पे पहुंचो और फिर अपनी पढ़ाई करो। पॉसिबल है? थर्ड ईयर में जब तुम जाओगे तो तुमको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं मानता हूं कोई बच्चा आर्टिकलशिप को सेक्रीफाइस करके कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करेगा। हर बंदा चाहेगा कि मैं आर्टिकलशिप टॉप जगह से करूं। तो मैं आपको यह बता देता हूं, अगर आप सीए परस्यू करते हो तो गो फॉर बीकॉम। पैरेलल करना जरूरी है। मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला बीकॉम मत करना, मैं गलत गाइडेंस नहीं दे रहा हूं बच्चों, बीकॉम करना। बट अगर आप टॉप कॉलेजेस का बहुत पैसा खराब कर रहे हो और सीए करना चाहते हो तो बीकॉम के अंदर पैसा खराब करना यूजलेस है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज जा ही नहीं पाओगे अगर सीए करना है तो बच्चों जब कॉलेज जा ही नहीं पाओगे जब बीकॉम करना है तो अब आप ये बोलोगे सर ये तो आपने हमको कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि बीकॉम करो और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि कॉलेज जा ही नहीं पाओगे, अगर बीकॉम करना हो तो पैसा खराब मत करो। तो बच्चों मैंने ये नहीं बोला बीकॉम नहीं करना है, बीकॉम करना जरूर है, पैरेलली बीकॉम जरूर करना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वीडियो में 3 बार बोल चुका हूं, बीकॉम ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं हमको सीए करना है तो बीकॉम ना करें। बच्चों नहीं, बीकॉम तो करना है, क्योंकि अगर आपने बीकॉम नहीं करा तो आप आगे मास्टर्स कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी आपकी। हाँ ये जरूर है अगर सीए हो जाता है तो एज इट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, लेकिन अगर बीकॉम नहीं करा तो आपको आगे कहीं दिक्कत आ सकती है, इसलिए ग्रेजुएशन जरूर करना। लेकिन अब बात आती है कि सर बीकॉम 2 तरीके से की जा सकती है, या तो बच्चों बीकॉम रेगुलर कर सकते हो या बीकॉम को तुम प्राइवेट मोड में भी कर सकते हो। प्राइवेट मोड और रेगुलर मोड में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है कि यू कैन ईदर गो बीकॉम रेगुलर और प्राइवेट। अब प्राइवेट मोड में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको जो अगर आप बीकॉम सीए कर रहे हो, जब आप कॉलेज जा ही नहीं पा रहे हो तो अन्य से रेगुलर का पैसा क्यों भरना है बच्चों आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं रेगुलर और प्राइवेट में कुछ फर्क पड़ता है, तो मैं फिर बोल रहा हूं देखो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जैसे मान लो हमारे उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज की डिग्री नहीं मिलती आपको। और उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो उसमें लिखा होता है कॉलेजाइट बच्चा, उसमें ऐसा एक लैंग्वेज लिखा होता है कॉलेजाइट, और अगर नॉन प्राइवेट हो तो लिखा होता है नॉन कॉलेजाइट। लेकिन मैं आप ताजुब करोगे एग्जाम दोनों का साथ होता है, एग्जाम ईच एंड एवरीथिंग दोनों की साथ होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई बच्चा अगर सीए रेगुलर भी कर रहा है ना तो भी वो कॉलेज नहीं जाएगा, और प्राइवेट भी कर रहा है तो भी कॉलेज नहीं जाएगा। लेकिन मैं फीस की बात करता हूं तो फीस का बहुत मेजर फर्क हो जाएगा। अगर मैं क्योंकि जिस सिटी में रहता हूं उदयपुर की बात करता हूं, अगर कोई बच्चा रेगुलर ग्रेजुएशन करता है ना
तो उसका लगभग लगभग 1 साल का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और ये करना हमेशा गवर्नमेंट कॉलेजेस से, अननेसेसरी कि प्राइवेट भी आप करना चाहो और प्राइवेट कॉलेज से करो तो आप अननेसेसरी ज़्यादा पैसा देके एंड करोगे। तो अगर आप रेगुलर डिग्री करते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो लगभग लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आता है। फिर प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कभी मान लो आप कोई और सिटी के अंदर हो, तो मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडिया के और किसी सिटी के अंदर हो और कोई सिटी में और मान लो सेमेस्टर सिस्टम है, तो बच्चों आपको फिर कॉलेज वाले रेगुलर असाइनमेंट देंगे, आप ये करो ये करो ये करो, आप सेमेस्टर अटेंड करो, इतनी अटेंडेंस दो, तो फिर आप अननेसेसरी इस डिग्री को सेक्रीफाइस कर दोगे। और अगर आप प्राइवेट करते हो ना तो आपको सिर्फ जाकर के एग्जाम देकर आना है, और आप इसकी तैयारी करोगे ना तो इसकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, आपको इसके लिए कोई अलग तैयारी नहीं करनी है। जब आपने ये पढ़ लिया तो ये ऑटोमेटिक तैयारी हो गई। अब अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहां मैंने क्या बताया, रेगुलर में लगभग लगभग 30 से 35 हज़ार खर्चा आता है। वही खर्चा प्राइवेट में सिर्फ एग्जाम फॉर्म का खर्चा आता है, आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना होता है और वो हार्डली 2 से 3 हज़ार रुपये में एग्जाम फॉर्म हो जाता है। तो मेरा आपको इस वीडियो के ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि इफ यू वांट टू परस्यू सीए देन आई सजेस्ट, मैं ये नहीं बोला हूं मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं, अगर आपको लगता है नहीं हमको रेगुलर जाना है चले जाओ, बट तुम वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होगा, तुम कॉलेज जा नहीं पाओगे प्रैक्टिकली। और कॉलेज जाते हो रेगुलर तो तुमको कहीं ना कहीं या तो सीए इंटर क्लासेस सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अपनी आर्टिकलशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप अगर सीए करना चाहते हो तो अलॉन्ग विद सीए ग्रेजुएशन किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट का फॉर्म भर दो और सिर्फ एग्जाम देने चले जाना, ताकि ये डिग्री हो जाए। हमको आज से 3 साल बाद ये पता लग जाए हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो मास्टर्स कोई भी कोर्स हम लोग कर सकते हैं। फिर पैरेलल अगर ये कर लोगे तो उसके बाद तुमको अगर लगता है हमको एमबीए में जाना है और कहीं जाना है, तो खैर मैं आगे वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। जो मेरा मेन तुमको समझाने का मुद्दा था वो ये था कि गो फॉर बीकॉम प्राइवेट इफ यू वांट टू गो अलॉन्ग विद सीए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट मेरे को व्हाट्सअप कर दो 9929411361 पे। मैं एंड में एक और डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये मैंने गाइडेंस वीडियो बनाया है, फिर भी आपका जो यू कंसल्ट समवन ऑफ योर चॉइस, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, मेरे कहने में मत लेना। ऐसा नहीं हो 2 साल बाद मेरे को मैसेज करो कि सर आपका वीडियो देख के हमने प्राइवेट बीकॉम किया और आप सीए भी नहीं हो रहा, हम पछता रहे हैं। तो ये मैसेज मेरे को करना मत। ये मैंने गाइडेंस वीडियो बनाया, जिसको अच्छा लगे फॉलो करो, जिसको नहीं अच्छा लगे वीडियो को आप एंड करके चले जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।